हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू solve few questions of related to IUPAC of alcohols and phenols. Then we will go for structure of alcohol, phenol and ether, and then preparation of alcohols. So let us start with this lecture. So what I'm going to do, I'm going to write some IUPAC name for you guys related to alcohols. You have this structure, and here it is OH. So what would be the name of this compound? What we have to follow, first we have to write down the prefixes. Prefix plus root word, word root, and followed by suffix. तो यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो OH है। कोई और इस ये हो गया आपका 6 कार्बन का क्या हो गया, साइक्लिक चेन हो गया, और इसमें और कोई प्रीफिक्स ऐड नहीं है। तो प्रीफिक्स टू टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स अल्काइल ग्रुप्स लाइक दैट हैलोजेंस और भी बहुत कुछ लिख सकते हो। एंड इन प्राइमरी प्रीफिक्स वी हैव साइक्लो, सो इट इज़ साइक्लो ना। तो दिस इज साइक्लो। कितने कार्बन की साइकिल है? 6। साइक्लो हेक्स सैचुरेटेड है, यस। साइक्लो हेक्सेन, हेक्सेन से ई हटा दिया, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, क्लियर। साइक्लो क्योंकि साइक्लिक है, जो आपका पेरेंट चेन है, वर्ड रूट है। कितने कार्बन का? 6। तो हेक्स, कहीं पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, और अल्कोहल है तो OL, तो साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर बेटा? ओके, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये सब आई एम होपिंग दैट यू गाइस आर डूइंग आर एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स। ये देखो आप, फिर दिस इज OH एंड दिस इज CH3। ओके, सो सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे ये मेन मेरा फंक्शनल ग्रुप है OH। ये लॉन्गेस्ट चेन है, कितने कार्बन का? 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, और फिर इसमें CH3 अटैच है। सो अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे, सो यू विल डू नंबरिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से नंबरिंग करोगे आप। 1 2 3 4 5। सो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया ना। 2 मिथाइल, फर्स्ट लेटर देखो मैंने क्या किया, जो नंबर और लेटर है, जो नंबर और लेटर उनके बीच में डैश होना चाहिए, एंड फर्स्ट लेटर मस्ट बी व्हाट? कैपिटल लेटर। सो 2 मिथाइल, साइक्लो, 2 मिथाइल साइक्लो पेंट, 2 मिथाइल साइक्लो पेंट, सैचुरेटेड है, यस। तो एन एंड देन ऑल, कौन सी पोजीशन पे? 1। आप नहीं लिखोगे तो भी वो अंडरस्टूड है कि 1 पोजीशन ही मिला होगा, बट आप चाहो तो लिख भी सकते हो 1 ऑल। सो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, पेंटेन 1 ऑल। क्लियर? और you can write only 2 methyl cyclopentane all। ठीक है, ये 1 आप नहीं लिखोगे तो आपने जब ये 2 कर दिया, इसका मतलब है कि आपने 1 नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि आपका OL या OH ग्रुप दैट इज अटैच्ड एट कार्बन नंबर 1। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अभी फिनॉल के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओपन करोगे, आपको बहुत सारे हैं। कुछ मैंने आपको बताया थे, क्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनोन। तो आप, ये बहुत ही सिंपल है सब, आप आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं ऐसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे ये देखो आप, ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे मैंने OH डाल दिया, एंड देन हियर Br। सो
व्हाट वुड बी द कॉमन नेम? दिस इज फर्स्ट 1 2 3। तो जब भी आपके बेंजीन रिंग में OH अटैच होता है उसका नाम क्या होता है? कॉमन नेम फिनॉल। दैट इज ऑल्सो IUPAC नेम। फिनॉल के थर्ड पोजीशन पे जो OH है उसके थर्ड पोजीशन, उसके रिस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन पे क्या है? ब्रोमीन है। सो 3 ब्रोमो फिनॉल। अब आपको हाइड्रोक्सी और ऑल नहीं लिखना है। बेंजीन में डायरेक्टली, अगर बेंजीन से डायरेक्टली अगर कौन सा ग्रुप अटैच है? OH ग्रुप, तो दैट इज नोन एज फिनॉल। और इस फिनॉल के थर्ड पोजीशन पे क्या है? ब्रोमीन। थर्ड पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज मेटा। सो एम ब्रोमोफिनॉल, एम ब्रोमोफिनॉल। ठीक है। नेक्स्ट you can take this example also. Here you can take OH, here Br, here NO2. So what would be the name? This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन भी है और नाइट्रो भी है। अब दो मेरे पास साइड चेन हो गए इसमें अटैच रिंग से। तो जो मेरा बेंजीन रिंग है, अब क्या करूँगा इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा बेटा? मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करूँगा। सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले बी आएगा। सो 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो, 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो। देखो मैंने ईच प्लेस पे क्या किया? नंबर और लेटर को डैश के थ्रू सेपरेट किया और बी को क्या किया? कैपिटल लेटर में लिखा क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है। ठीक है। सो 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो फिनॉल, ये इसका IUPAC नेम है। ओके बेटा। अब क्या इसका आप कॉमन नेम लिख सकते हो? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अभी दो ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग में। अब बेंजीन रिंग में देखा जाए तो 3 ग्रुप हो गए, OH भी हो गया, Br हो गया, NO2 हो गया। तो अब यहाँ पे आप ऑर्थो मेटा पैरा नहीं अप्लाई कर सकते। ऑर्थो मेटा पैरा कब अप्लाई करोगे? व्हेन बेंजीन रिंग हैविंग व्हाट? बेंजीन रिंग हैविंग ओनली 2 ग्रुप्स, X एंड Y ले लिया हमने। तो 2 ही ग्रुप रहेंगे तभी ऑर्थो मेटा पैरा हम क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। अब 4 ग्रुप अटैच है रिंग से, तो वहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा हम अप्लाई नहीं कर सकते। ओके बेटा। और कॉमन नेम आपको मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में कि अगर रिंग है आपके पास बेंजीन रिंग एंड बेंजीन रिंग में आपने अटैच कर दिया क्या? OCH3, उसका नाम है एनिसोल। एनिसोल, दिस इज ऑल्सो नोन एज मिथॉक्सीबेंजीन, मिथॉक्सीबेंजीन। ये दिख रहा है, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है एनिसोल कॉमन नेम। अगर आपने यहाँ पे रिंग में अटैच कर दिया NH2 तो दैट इज़ नोन एज एनिलिन। तो ये जो कॉमन आपको नेम दिख रहे हैं फिनॉल, एनिलिन, एनिसोल, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है। क्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, तो आप इन सब चीज़ों को याद रखो और कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। मैं आपके लिए एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूँ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 11.3 आप NCERT टेक्स्ट बुक ओपन कर लो। नेम द फॉलोइंग फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम। क्या लिखना है मुझे? IUPAC नेम लिखना है। ठीक है। 1 मिनट, मुझे IUPAC नेम लिखना है। जितने भी कंपाउंड उन्होंने दिए तो मैं 1-2 सॉल्व कर लेता हूँ आपके लिए। एक तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हो। मैं फर्स्ट क्वेश्चन एक बार आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। दिस इज़ द क्वेश्चन। CH3 CH2Cl, okay, and then CH2OH, CH3 and CH3. We have to write down the IUPAC name of this compound. IUPAC name आप मुझे बता दो। IUPAC नेम सिंपल नहीं है इसका। सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाट? साइड चेन। मेरे पास ये सब आपको रूल बताया। पहले मुझे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास 2 लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब 2 ऐसे चेन है जिनकी लेंथ बराबर है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो फिर वो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें साइड चेन ज़्यादा हो। साइड चेन की भी छोड़ दो। अगर फंक्शनल ग्रुप, अगर मेरे पास कोई 2 पेरेंट चेन है
दो लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें से एक जो लॉन्गेस्ट चेन है वो मान लो एक कार्बन कम है, एक में 5 कार्बन है चेन में और एक दूसरे में 4 कार्बन है, बट जो 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू दैट पैरेंट चेन इन विच वी हैव फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अगर मेरे कंपाउंड में, अगर मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो मुझे ऐसी चेन को सेलेक्ट करना है जहाँ से वो फंक्शनल ग्रुप भी उसमें इंक्लूड होता चला जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ये अगर देखा जाए तो 1, ठीक है, 1 और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, 4 कार्बन का ही दिख रहा है। अगर वैसे मुझे सेलेक्ट करना रहता तो कितना दिखता, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन का, बट मैं सेलेक्ट कितने कार्बन कर रहा हूँ, 4 कार्बन का। अब ध्यान देना ऐसा क्यों किया मैंने, फिर से मैं इसको लिखता हूँ CH3 CH2 CH CH2 Cl, फिर CH, फिर यहाँ पे CH2OH और फिर बेटा CH CH3 और CH3। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, ये आपको बताने के लिए मैंने इसको कलर इसका चेंज किया कि यहाँ पे देखो OH इसमें इंक्लूडेड है और Cl भी इंक्लूडेड है। जो मेरा 4 कार्बन का मैंने लॉन्गेस्ट चेन लिया उसमें Cl भी है और OH भी है। अगर मैं ये 6 कार्बन की चेन ले लूँगा तो उसमें ना तो OH है ना तो Cl है, वो साइड चेन में आएगा, जो कि जो हमारे लिए क्या है, गलत है। बिकॉज वी हैव टू सेलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन्स द मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, OH भी है और क्लोरीन भी है। अगर मैं 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन लेता हूँ, 6 कार्बन वाला लॉन्गेस्ट चेन लेता हूँ तो उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड नहीं होता है, सो दैट इज़ रॉन्ग। ओके, सो आपका जो मेन है वो क्या है, 1 2 3 4, मतलब ये क्या हो गया मेरा साइड चेन और ये भी क्या हो गया मेरा साइड चेन। गेटिंग द पॉइंट। अब इसका नाम लिख लो। अब ये जो है मेरे पास ये इथाइल है और इसको देखा जाए तो ये आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल। तो आप इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल का आइसो का आई कंसिडर नहीं करते, ठीक है, प्रोपाइल का पी कंसिडर करते हैं जब हम लिखते हैं क्या, आईपीसी नेम। तो अगर मैं इसका आईपीसी नेम लिखूंगा बेटा और साथ में देखो यहाँ पे क्लोरीन भी है, तो हैलोजन का भी क्या होता है, हैलोजन का भी प्रीफिक्स ही होता है। इथाइल प्रीफिक्स हो गया, ये क्लोरीन प्रीफिक्स हो गया और ये आइसोप्रोपाइल। तो अब मेरे पास 3 प्रीफिक्सेस हैं। कौन सा प्रीफिक्सेस, सेकेंडरी प्रीफिक्सेस, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड तो है नहीं, तो यहाँ पे देर इज़ नो प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में 3 है, तो क्या फॉलो करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। पहले कौन आएगा, क्लोरीन। सो वी हैव 4 क्लोरो, ये 4 है बेटा, सो दिस इज़ 4 क्लोरो इथाइल प्रोपाइल, तो पहले ई आएगा इथाइल। सो विच पोजिशन, 3 इथाइल, then 2 isopropyl, 2 isopropyl, फिर कितने कार्बन का, 4 कार्बन, सो ब्यूट सैचुरेटेड है, यस, एन। कौन सा पोजीशन पे OH है, फर्स्ट पोजीशन पे, नो नीड टू राइट फर्स्ट, सो ब्यूटेनॉल। सो 4 क्लोरो 3 इथाइल 2 आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनॉल, ठीक है। आप चाहो तो इस आइसोप्रोपाइल के लिए IUPAC भी लिख सकते हो। आइसोप्रोपाइल का IUPAC क्या होगा, देखो जरा बेटा, आपका जो आइसोप्रोपाइल है वो यहाँ से अटैच है, यहाँ से, तो ये कार्बन जिस कार्बन से वो अटैच है पेरेंट चेन से, तो वो कार्बन को क्या मिलेगा, 1, यहाँ पे कितना 2, मतलब 2 कार्बन का, इधर भी आऊँगा तो भी 2, मतलब 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हो गया ना। आइसोप्रोपाइल का IUPAC नेम मैंने बताया आपको। तो ये 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है और 1 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। सो दिस इज व्हाट, 1 मिथाइल इथाइल। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, सॉरी। This is the IUPAC name of what, isopropyl group, that is 1 methyl ethyl, 1 methyl ethyl। मतलब जिस कार्बन से आपका आइसोप्रोपाइल जिस कार्बन से अटैच होगा इस बड़े वाले रिंग से, मेन रिंग से, मेन पैरेंट या पैरेंट चेन से, तो उसको हम देते हैं कार्बन नंबर 1
और फिर उधर से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो 1 2 ही कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन आया, 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन आया, और फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल अटैच है, तो दिस इज़ 1 मिथाइल। और ये देखो इथाइल क्यों बोला, इथेन क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ से तो ऑलरेडी आपने एक कार्बन हटाया ना, तभी तो इस पैरेंट चेन से अटैच किया है। दिस इज़ 1 मिथाइल इथाइल। ये सब ग्रुप का मैंने आपको एक बार बताया, ठीक है, एच में भी बताया है, और जब मैंने उसके पहले पढ़ाया था, तो आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो अपनी नोटबुक ओपन कर लेना, ठीक है, नोट्स ओपन करके देख लो। तो ये आपका हो गया। तो आप यहाँ पे जो लिखा आपने ना 4 क्लोरो 3 इथाइल 2 आइसोप्रोपाइल, तो आप इसको अगर आईपीसी वाले फ्रेम में लिखना चाहते हैं, सो यू कैन राइट 4 क्लोरो 3 इथाइल 2, और फिर ब्रैकेट में 2, फिर क्या 2 1 मिथाइल था ना उसमें, 1 मिथाइल इथाइल, इसको ब्रैकेट में, मतलब सेकेंड पोजीशन पे एक और बल्कि ग्रुप अटैच है। इसको नीचे लिख दूं क्या, 1 मिनट, इसको नीचे लिख देते हैं, ये यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से पूरा, और यहाँ पे लिख देते हैं कंटिन्यू करके, जैसे 3 इथाइल फिर 2 पोजीशन पे ये आइसोप्रोपाइल है, तो इस आइसोप्रोपाइल का भी हम लोग क्या लिख लेते हैं, आईपीएससी, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि साइड चेन का आईपीएससी है, तो 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, और फिर क्या सेम ब्यूटेनॉल। सो 4 क्लोरो 3 इथाइल 3 इथाइल। अब ये 2 आइसोप्रोपाइल है, बट आइसोप्रोपाइल का आईपीसी नेम क्या होता है, दिस 1 मिथाइल इथाइल, कौन से पोजीशन पे ये है 2, तो 2 पे लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया इसको, और फिर ब्यूटेनॉल। इजी, ओके, थैंक यू। एक बार चेक कर लेना, आप सॉल्व करना खुद से, जब सॉल्व करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और मैं अब थर्ड क्वेश्चन कर देता हूँ भाई, सेकंड क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क हो गया समझो। सो थर्ड, अब ये सॉल्व करके आप फटाफट मुझे दिखा देना वीडियो देखने के बाद, और खुद प्रैक्टिस करना, फर्स्ट क्वेश्चन को भी खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है, वीडियो बंद करके फिर प्रैक्टिस करके फिर आप देखो। अब ये देखो जरा, अब इसमें बेंजीन रिंग दिख रहा है क्या, नहीं, ये बेंजीन रिंग नहीं है, तो ये फिनॉल नहीं है भाई। OH जो अटैच है ये रिंग से अटैच है, बट आपका ये रिंग जो है बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लिक कंपाउंड है ना। तो नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 3, थर्ड पे ब्रोमीन है, सो 3 ब्रोमो, साइक्लिक है बेटा, बेंजीन नहीं है तो साइक्लो, कितने कार्बन की साइकिल है 6, तो हेक्स, सैचुरेटेड है यस एन, और फिर क्या ऑल, क्योंकि वन लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनॉल, 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनॉल, 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनॉल, क्लियर, ओके बेटा। नेक्स्ट एक और मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, लास्ट वन। हाँ, इसमें एक एग्जाम्पल भी है 11.1 करके, तो आप एग्जाम्पल भी ट्राई कर सकते हो, उसके आंसर दिए हुए हैं, बट पहले आप खुद से ट्राई करना। और अगर ईथर वाला आईपीएससी आएगा तो उसको अभी स्किप कर सकते हो, ईथर का एक साथ ही पढ़ लेंगे जब हम प्रिपरेशन का मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि उसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है नेमिंग करना आईपीएससी, तो उसको सबको एक साथ ही बता दूंगा मैं। तो अभी आप केवल जहाँ पे OH दिखेगा, अल्कोहल फिनॉल का दिखेगा, वही आईपीएससी नेम आप सॉल्व करो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट थर्ड वन और फिफ्थ वन, सॉरी फिफ्थ कर लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड C Br and then CH2OH। सॉल्व करें बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, Br 1 2 3 4। अब देखो जरा, आप नंबरिंग तो यहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो नंबरिंग हमने यहीं से स्टार्ट किया। फिर 2 पे ब्रोमीन है, और 3 पे क्या है, मिथाइल है, और एक डबल बॉन्ड भी है। इसका मतलब है मेरे पास 2 प्रीफिक्सेस हैं, ब्रोमीन और मिथाइल। साइक्लिक है नहीं, तो साइक्लो के बारे में सोचना नहीं है। सो ब्रोमीन पहले आएगा कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, सो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, एंड देन लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का बेटा, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 4 कार्बन, सो ब्यूट। सैचुरेटेड है, नो। अनसैचुरेटेड है, येस। विच पोजीशन, सेकंड, सो ब्यूटूइन। देखो ENE होता है, बट E हटा दिया क्योंकि मुझे अभी एक फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है, ठीक है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है। तो वो फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे है बेटा, फर्स्ट पोजीशन पे। तो आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, ब्यूट 2 इन 1 ऑल या ब्यूट 2 इन ऑल,
तो आपको यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 लिख दोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आप 2 इन ऑल मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है। अंडरस्टूड? सो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 4 कार्बन का है। एट सेकंड पोजीशन वी हैव डबल बॉन्ड, तो इन से ई हटाया और ओ एल ऐड कर दिया। कौन सा पोजीशन पे है नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन पे है। इफ़ यू वांट यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट। ओके बेटा, तो नेक्स्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द structure of functional groups. स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी, तो आपको IPC में कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बोल सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्योर कॉन्सेप्ट, दिस इज ओनली कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो यू हैव दिस एल्कोहल, एल्कोहल में क्या होता है बेटा, ऐसे ये आपका हो गया CH3, ले लेते हैं CH3 से, सिंपल सा। यहाँ पे 2 लोन पेयर भी है, ठीक है। फिनॉल में क्या है बेटा, यहाँ पे फिर से देखो OH है, और फिर से यहाँ पे लोन पेयर है, और यहाँ पे आपका क्या है, रिंग है, बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और ईथर जो है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ ईथर, यहाँ पे पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर ईथर का भी लिख देता हूँ, ठीक है। या इधर चलो मैं लिख देता हूँ ईथर का, जिससे आपको तीनों दिखे, CH3। अभी सिंपल से मैं लेके कर रहा हूँ, ठीक। तो आपके पास ये हो गया अल्कोहल, ये आपका है फिनॉल, और ये है आपका बेटा ईथर। तो तीनों में आपको O दिख रहा है, यस। और जो O है वो 2 ग्रुप से अटैच, या तो हाइड्रोजन या कोई अल्काइल ग्रुप है या अराइल ग्रुप है। सो इन अल्कोहल द ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन is bonded to hydrogen and CH3, and if you find out the hybridization of this, if you calculate the hybridization of this O, then you find out it is sp3। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे भी, ये क्या है, sp3, और ये भी क्या है, sp3। आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेना। each oxygen, in each case oxygen having 2 lone pair and 2 bond pair. So when you have an atom having 2 lone pair and 2 bond pair, 2 lone pair and 2 single bonds है उसके पास, तो कितने हो गए, 4 के लिए क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो sp3 हाइब्रिडाइज के एटम के लिए जो बॉन्ड एंगल होता है वो बेटा कितना होना चाहिए, आइडियली कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री, 109.5 होना चाहिए। बट यहाँ पे जो 109 से थोड़ा सा कम हो जाता है, कितना हो जाता है वो आपको याद नहीं करना है, बस आपको दिमाग में रखने का, 108.9 डिग्री हो जाता है। होना कितना चाहिए था, आइडियली 109.5 डिग्री होना चाहिए था, बट है कितना, 108.9 डिग्री। वाई, ये क्यों ऐसा हो जाता है, बिकॉज ये जो आपके लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, ये जो दोनों लोन पेयर है, ये दोनों लोन पेयर की वजह से, ये दोनों लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि भाई टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, मैं ट्राई करता हूँ उसको ड्रॉ करने का। ये O है आपका, ये H है, और ये आपका CH3 है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके लोन पेयर हैं वो स्पेस में प्रेजेंट है, O से जो अटैच। तो अब ये देखो, ये लोन पेयर के बीच में इधर रिपल्शन होता है, ज़्यादा रिपल्शन होता है। जब ये रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये रिपल्शन इधर आता है, ये रिपल्शन इधर आता है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा कम हो जाता है। तो 109 ना होकर कितना जाता है, 108.9 डिग्री, थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ लोन पेयर विच आर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम। ध्यान देना, ऑक्सीजन एटम हैविंग 2 लोन पेयर, एंड बिकॉज ऑफ ग्रेटर रिपल्शन, स्लाइटली मोर रिपल्शन, ओके। देखो रिपल्शन यहाँ पे हाइड्रोजन और मिथाइल में भी हो रहा है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो हैं, जो बॉन्ड है वो सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। लोन पेयर क्या वो फ्री है, ज़्यादा फ्री है भाई, बॉन्ड पेयर के कंपेयर में लोन पेयर ज़्यादा फ्री है ना। क्यों? क्योंकि जो आपका, अब सोचना, अगर मेरे पास कोई दो एटम है, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ ऐसा, ठीक। अब इन कार्बन के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे कार्बन का भी अट्रैक्शन है और इस कार्बन, दो कार्बन का अट्रैक्शन है। बट अगर मैं बोलूँ इस कार्बन के पास एक लोन पेयर है, जहाँ पे मैंने मार्क किया है, मैं इसको चेंज कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो लोन पेयर हैं, चार दिख रहे हैं ना ये रब करता हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास दो लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर पे केवल इसी कार्बन का क्या है, अट्रैक्शन है, तो ये ज़्यादा फ्री है ना, समझ में आया? और ये जो आपने बॉन्ड पेयर का बनाया था, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन जो आपने बनाए थे, ये जो मैंने ब्लू डॉट दिखाया है, इसमें क्या है, इस कार्बन का भी अट्रैक्शन है, जो मैंने पहले बताया था, इसका भी अट्रैक्शन और इसका भी अट्रैक्शन है। अब दो बॉन्ड पेयर पे दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, तो उसका फ्री जो जो उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए वो थोड़ी सी कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर, समझ में आया? तो अब इसको ज़रा सोचना आप, अगर डाउट होगा तो आप मुझे बोल सकते हो। तो आपका जो अल्कोहल है, अल्कोहल में लोन पेयर की प्रेजेंस, ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है उनमें रिपल्शन, रिपल्शन देखिए, ये रिपल्शन हो रहा है थोड़ा ज़्यादा इस साइड में। अब ये ज़्यादा इस साइड में रिपल करेंगे तो क्या होगा बेटा, रिपल करेंगे तो ये एंगल, जो ये वाला एंगल है, ये थोड़ा सा कम हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, तो बॉन्ड एंगल शुड बी 109.5 डिग्री, बट इट इज़ slightly less than that 109 degree because of the repulsion between lone pairs which are present on oxygen atom. अब आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना, पढ़ के उसको समझ के फिर मुझे बताना, ओके? ज़्यादा कुछ नहीं है, अब बस आपको लोन पेयर का याद रखने का है। अब मैं फिनॉल पे आता हूँ। फिनॉल में भी ऑक्सीजन है, यस, और ये बेंजीन रिंग से अटैच, इसमें थोड़ा सा अलग केस हो गया। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे फिर हाइड्रोजन है और इसके पास भी दो लोन पेयर। दिस ऑक्सीजन इज अगेन sp3, बट दिस sp3 hybridized oxygen is bonded to what, this sp2 hybridized carbon। लास्ट टाइम जो ऑक्सीजन था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस केस में जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो आप, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये CH3 से अटैच है ना, और CH3 भी क्या है, sp3, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है वो किससे अटैच है, ये जो ऑक्सीजन है ये अटैच है बेटा इस कार्बन से जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp2 हाइब्रिडाइज है और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। याद है आपको हैलोजन वाला, जिसमें क्लोरीन के पास लोन पेयर था और वो रिंग के साथ क्या था, रेजोनेंस में था। इसलिए ये जो बॉन्ड होता है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन को, इसको अलग से शुरू कर देता हूँ मैं, ये बेंजीन रिंग में जो ये जो कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है, इन दोनों के, इसको मैंने अलग से शो किया CO, ये बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्यों याद है आपको, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। लास्ट टाइम किसके पास था, क्लोरीन के पास। तो ये सभी केसेस में होगा कि जब भी आपका बेंजीन रिंग किसी ऐसे एटम से अटैच होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, तो उसमें क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये कैसा बॉन्ड है बेटा, ये डबल बॉन्ड आ गया। क्यों आ गया, बिकॉज ऑक्सीजन हैविंग लोन पेयर एंड दैट लोन पेयर इज गोइंग टू that lone pair is involved in resonance with benzene ring, so there is a partial double bond character। तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कम हो जाएगी भाई, ऑब्वियस से कम हो जाएगी, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ ये क्या होती है, डिक्रीज होती है, आपको ऑलरेडी बताया मैंने। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से फिनॉल में भी जो CO बॉन्ड है, फिनॉल का जो CO बॉन्ड है वो अल्कोहल के CO बॉन्ड से क्या होगा, थोड़ा सा उसका साइज़ क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा, कम होगा, सिंपल सी बात है। और ये sp3 है, तो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल एंगल है वो 109 डिग्री है, ऑलमोस्ट क्या है, टेट्राहेड्रल के उसके बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये बेंजीन रिंग की प्रेजेंस की वजह से, हाइड्रोजन इधर भी है बट बेंजीन रिंग की प्रेजेंस की वजह से उतना रिपल्शन, ये जो आपके लोन पेयर हैं ये उतना रिपल्शन नहीं कर पाते हैं,
रिपल्शन नहीं कर पाते। अब अल्कोहल में कितना था, थोड़ा सा ही कम था ना, 108.9 था। फिनॉल में ऑलमोस्ट 109 डिग्री हो गया। समझ में आया? क्लियर हो गया? पक्का? तो यहाँ पे रिपल्शन थोड़ा सा, और जो लोन पेयर का रिपल्शन है वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। हाँ, बट बॉन्ड लेंथ में फ़र्क पड़ता है। अल्कोहल में जो CO का बॉन्ड लेंथ है और जो आपके फिनॉल में CO का बॉन्ड लेंथ है, उसमें काफ़ी फ़र्क है। अल्कोहल में वो ये जो CO का बॉन्ड लेंथ होता है अल्कोहल में, हाँ मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, अल्कोहल में होता है 142, और यही फिनॉल में कितना हो जाता है, 136। क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस बिटवीन ऑक्सीजन, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड बेंजीन रिंग। बॉन्ड एंगल कितना होता है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है। एक का 108.9 डिग्री है अल्कोहल का, और फिनॉल में 109 है, अगेन बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ लोन पेयर, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ लोन पेयर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नहीं आएगा तो फिर आप मुझे बताना, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा भाई, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लास्ट वन आता है मेरा ईथर का। ईथर में क्या है बेटा, देखो O है, और इधर भी थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके बना देता हूँ जिससे समझाने में इजी रहता है। CH3 है। अब यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी, ये भी क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज है। बट यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है ये देखना, 111.7। sp3 में होना कितना चाहिए आइडियली, 109.5 डिग्री, बट है कितना बेटा, 111.7। ऐसा क्यों है? क्योंकि लास्ट टाइम, चाहे वो अल्कोहल हो और फिनॉल, आपको समझाने के लिए, अल्कोहल में क्या होता है, देखो यहाँ पे एक CH3 है, बट दूसरी साइड में क्या है, H है। तो ये लोन पेयर, ये इनका रिपल्शन इफेक्टिव हो जाता है। बट जब इसको समझ में आया, ये अल्कोहल में एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ CH3 है। बट जो आपका ईथर है बेटा, ईथर में दोनों साइड में क्या है, ईथर में दोनों साइड में आपके CH3 हैं, दे आर बल्की ग्रुप्स, और बल्की ग्रुप होता है, तो इसको मैं पूरा रब करता हूँ बेटा, ये अल्कोहल का रब कर देता हूँ। तो अगर ये बल्की ग्रुप है तो इनके बीच का रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है एज़ कंपेयर टू लोन पेयर। लोन पेयर में भी रिपल्शन होता है, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बट ये दो मिथाइल ईथर में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू बल्की ग्रुप, टू बल्की अल्काइल ग्रुप्स आर बल्की ग्रुप, जितना अब CH3 है, C2H5 होगा और बल्की होगा, तो जितने ज़्यादा, अब वहाँ पे एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का साइज़ बहुत कम होता है, उसकी वजह से वो फ़र्क पड़ता है। बट यहाँ पे ईथर में क्या है, वी हैव इन ईथर, दे हैव ईथर हैविंग टू बल्की ग्रुप्स, टू अल्काइल ग्रुप्स, सो देर इज़ मोर रिपल्शन इन क्या, between alkyl groups, and due to this there is a increase in what, bond angle, बॉन्ड एंगल में इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, और हाँ, अब क्या यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ पे फ़र्क पड़ता है, इसको मैं ये, अब बॉन्ड एंगल क्लियर हो गया आपको? ठीक है, बॉन्ड एंगल क्यों ज़्यादा, ईथर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा ज़्यादा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू बल्की ग्रुप, सिंपल सा। अब आपको पूरा एक्सप्लेनेशन, अब फालतू का नहीं सोचना है, क्या सोचना है कि ईथर में बॉन्ड एंगल, ईथर में ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 109.5 डिग्री होना चाहिए, बट है कितना, थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है। अब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रहा, थोड़ा ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? बिकॉज ईथर में दो बल्की ग्रुप प्रेजेंट होते हैं बस। फिनॉल में और अल्कोहल में क्या होता है, स्लाइटली कम होता है, बिकॉज वाई, बिकॉज ऑफ ग्रेटर रिपल्शन ऑफ लोन पेयर। इतना सा ही बस आपको लिखना है। ओके, क्लियर हो गया? बाकी कुछ भी आपको नहीं करना, वन लाइनर का क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल, बाकी कुछ भी नहीं करना है। डिस्कशन मेरे साथ करना है कि सर ये ऐसा समझ में अगर आपको नहीं आया तो बस आपको टू द पॉइंट लिखना है। टू द पॉइंट क्या लिखना है कि ईथर में ज़्यादा होता है, फिनॉल अल्कोहल में थोड़ा सा कम होता है। रीज़न क्या है कि ईथर में दो बल्की ग्रुप अटैच है तो उनमें रिपल्शन ज़्यादा होता है, अल्कोहल फिनॉल में बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ लोन पेयर। बस इतना सा लिखना है। हाँ, बॉन्ड लेंथ के बारे में अगर कोई पूछेगा बॉन्ड लेंथ का, तो फिर से मैं बॉन्ड लेंथ बता दूं। जैसे अल्कोहल में क्या है, CH3 है, फिर O है और H है। फिनॉल में क्या है, यहाँ पे देखो बेटा, बेंजीन रिंग के साथ O और H है, और ईथर में क्या है, CH3O CH3। तो यहाँ पे भी CO बॉन्ड है, वही मुझे चेक करना है। यहाँ पे भी CO बॉन्ड है और यहाँ पे भी CO बॉन्ड। तो ये जो दोनों CO बॉन्ड है इनका ऑलमोस्ट सेम होता है, 141, इसका 142 हो गया और इसका 141 हो गया। बॉन्ड इसकी मैं बात कर रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ की, CO बॉन्ड लेंथ की। ये कितना बोला था मैंने, 142। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो याद हो जाएगा आपको।
और इसका कितना होता है ईथर वाले का, ईथर में होता है 141, तो ऑलमोस्ट बराबर ही है, सिंगल बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे, बट यहाँ पे 136 हो जाता है। क्यों, मैंने रीज़न बता दिया, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या है sp2 है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है तो ये sp2 हो गया, एक रीज़न हो गया, दूसरा इसके पास लोन पेयर है तो रेजोनेंस में हो गया। इन दोनों वजह की वजह से, इन दोनों की रीज़न की वजह से क्या 136 pm आता है, पिकोमीटर इसका यूनिट है। और यहाँ पे इनका ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर बट कोई रेजोनेंस तो है नहीं, और यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे मतलब CH3 का मतलब यहाँ पे जो आपका है वो कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। ओके, तो ईथर का और अल्कोहल का जो CO बॉन्ड लेंथ है वो क्या है बेटा, सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। 142 या 141 141 आप ले सकते हो। फिनॉल में जो CO बॉन्ड लेंथ है दैट इज लेस एज कम्पेयर टू अल्कोहल एंड ईथर। वाई, because of two reasons. First, because oxygen having lone pair and that lone pair is involved in resonance with benzene ring. And second, in phenol, the oxygen is bonded to sp2 hybridized carbon atom which has greater electronegativity, so it does not release its electron easily. बस आप ये दोनों रीज़न लिख सकते हो, क्योंकि अब भाई sp2 है तो उसका जो sp2 हाइब्रिडाइज है तो उसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है कार्बन का, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है जितनी आपको मिलनी चाहिए थी, तीनों केसेस में 142 होनी चाहिए थी, बट थोड़ी सी कम है। क्लियर, ये तीनों क्लियर हो गया, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, आप एक बार रिवाइज कर लेना टेक्स्ट बुक से और फिर मुझे बताना। ओके बेटा, ओके, सो पूरा कॉन्सेप्चुअल चल रहा था, ये क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में अब ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपने थोड़ा सा अल्कोहल का, फिनॉल का क्या पढ़ लिया, IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर ये कॉन्सेप्चुअल पढ़ लिया। इन केस अगर आपको ये जो लास्ट वाला जो पार्ट पढ़ा आपने 10-12 मिनट का, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एंड द हाइब्रिडाइजेशन एंड हाउ वी आर कंपेयरिंग the structure and that is bond angle, the bond length and the bond angle of these three, if you have any doubt related to these topics please let me know, ठीक है बेटा। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो अभी डालूंगा तो उसमें जो बाकी क्वेश्चन आपके हैं ना, वो SDA के भी क्वेश्चन कुछ हैं, इसलिए वो भी आपको क्लियर कर दूंगा मैं, थोड़ा सा उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका नेटवर्क का इशू ज़्यादा होने की वजह से ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही है। Okay, so thanks for attending today's lecture and please enjoy the chemistry, ठीक है। और आप फ्री हो यार, कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो, और कुछ क्वेश्चन को ट्राई करो। कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको अपने दिल में मत रखो, दिल की बात बाहर आने दो, ठीक है। अब फिर नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप उस पर डिस्कशन भी नहीं करना चाहते, आप उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, आप उसको शेयर नहीं करना चाहते, तो बताओ आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। वो प्रॉब्लम किसी भी लेवल की हो सकती है, वो आपकी प्रॉब्लम किसी भी लेवल की हो सकती है, तो जब तक आप वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो आप शेयर करो ना, आप क्वेश्चन लेके आओ, बता दो कि सर ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है। आप ग्रुप में नहीं सेंड कर रहे हो, मैंने बोला है 10 बार बोला कि आप इंडिविजुअली पूछ सकते हो क्या प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो आप पूछो क्वेश्चन।